हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे कि हम एक सिंपल कैलकुलेटर हमारे मैटलैब में कैसे डिज़ाइन करते हैं। उसके लिए अगर हम देखेंगे कि हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले मैटलैब को खोलते हैं। उसके बाद हम लोग को ऐप डिज़ाइनर में जाना होता है। ऐप डिज़ाइनर भी हम दो तरह से ओपन कर सकते हैं। या तो यहाँ पे जो न्यू वाला है इस पर क्लिक करके यहाँ पे ऐप पे जाओ, या तो सिंपली आप अपने जो स्क्रीन है उस पर सीधे ऐप डिज़ाइनर लिखो। ऐप डिज़ाइनर लिख के आप वहाँ पे एंटर करो तो ये आपका हमारा ऐप डिज़ाइनर आ जाएगा। ऐप डिज़ाइनर के बाद हम लोग को सिंपल ये कैलकुलेटर डिज़ाइन करना, तो उसके लिए हम लोग को कुछ कंपोनेंट चाहिए होंगे। सबसे पहले हमारा चाहिए होगा यहाँ पे जो टेक्स्ट एरिया है। मैं उसको ड्रैग करूँगी हमारी स्क्रीन के ऊपर, जो कि नहीं हुआ अभी, किया मैंने। अब देखिए मुझे ये टेक्स्ट नहीं चाहिए क्योंकि मेरे को नहीं चाहिए लिख के, मैं इसको डिलीट कर रही हूँ। नॉर्मली इस पर क्लिक करके इसको डिलीट कर रही हूँ। अब क्या है, अब मुझे इसका जो ये साइज़ है वो थोड़ा बढ़ाना है। ये हमारी कैलकुलेटर की स्क्रीन की तरह काम करेगा, ठीक है। अब हमने किया। अब इसके बाद हम लोगों को बहुत सारे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करेंगे, ये हमारा स्क्रीन है, यहाँ पे हम लोगों को चाहिए रिजल्ट्स। तो इसका साइज सेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बिल्कुल बॉटम में आप देख रहे होंगे, हम यहाँ पे करेंगे इसका साइज हम कर लेते हैं सपोज 28। अब यहाँ पे अच्छा खासा ये बड़ा दिखाई दे रहा है, तो फिर चलो इसको ऐसे ही रहने देती है। अब मुझे कुछ बटन्स चाहिए, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली मैं सबसे पहले लूँगी 10 बटन्स। पहले मैं एक को ड्रैग करूँगी, फिर मैं दूसरे को ड्रैग करूँगी, फिर मैं तीसरे को ड्रैग करूँगी, फिर मैं चौथे को ड्रैग करूँगी, फिर मैं पांचवे को ड्रैग करूँगी, फिर मैं 6 को ड्रैग करूँगी। और ये सारे हमारी कंपोनेंट लाइब्रेरी में इजीली मिल जाते हैं। इजीली क्या, वहीं पे मिल जाते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने किया, यहाँ पे मैंने 6 बटन किया, यहाँ पे मैंने 7th बटन किया, यहाँ पे मैंने 8th बटन किया, यहाँ पे मैंने 10th बटन किया, ठीक है। सबसे पहले अब हम इनका नामकरण करते हैं। तो मैं इस पे ये करूँगी, इसका मैं नाम 1 रखूँगी क्योंकि कैलकुलेटर पे हम लोग को 1 से स्टार्ट करना है। फिर ये वाला पकड़ूँगी, इसको मैं नाम रखूँगी 2। फिर मैं ये वाला पकड़ूँगी और इसका नाम मैं रखूँगी 3। फिर मैं ये वाला पकड़ूँगी, इसका नाम मैं 4 रखूँगी। फिर मैं ये वाला पकड़ूँगी, इसका नाम मैं 5 रखूँगी। ऐसे ही करते करते हम लोगों को बाकियों के नाम भी रखने हैं। हमारी कैलकुलेटर में 9 तक होता है और हमारा जो आखिरी डिजिट होता है वो हमारा 0 होता है। हम वैसे ही बराबर करेंगे, ये होगा हमारा 9 और ये हमारा होगा 0। अब हमारा ये हो गया। अब हमारे पास मैं और जो 4 ये है बटन्स को स्क्रीन पे लाऊंगी। 1 2 3 एंड 4। ओके, हो गया। अब देखिए, अब मैं इसका नाम सबसे पहले रखती हूँ क्लियर। अब इनके नाम भी रखते हैं, इनके कुछ फंक्शंस भी होंगे। इसका नाम मैं रखूंगी क्लियर, इसका नाम मैं रखती हूँ सपोज कि मैं इसका नाम रखती हूँ प्लस, सॉरी मुझे इसका नाम प्लस रखना है। इसका नाम मैंने रखा माइनस और इसका नाम मैंने रखा, सपोज मैंने इसका नाम इक्वल टू रखा, ठीक है। हो गया हमारा ये सब कुछ। हमने नाम मतलब बटन्स भी लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 0 8 9 0, फिर क्लियर प्लस माइनस, ये हमारा हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे सपोज कॉल बैक्स पे, ठीक है। गई मैं यहाँ पे कॉल बैक्स होते हैं। यहाँ पे कॉल बैक्स में मैं फंक्शन का नाम एंटर करती हूँ। इसमें मैं नाम रखती हूँ इसका बटन प्रेस, ठीक है, बटन। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगी लिखा मैंने और मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, ठीक है। जब मैंने एंटर किया तो हमारा विंडो कुछ ऐसा शो हो रहा है। फिर देखो, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें यहाँ पे इस वाले बटन के लिए हम लोगों को लिखना है जो भी हमारा कोड होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ऐप
फिर डॉट होगा, फिर मैं लिख रही हूँ यहाँ पे टेक्स्ट, फिर मुझे लिखना है यहाँ पे एरिया, फिर डॉट, फिर कैपिटल वैल्यू, फिर मैं यहाँ पे लिखती हूँ, फिर मैं यहाँ पे ऐसे वाले स्टार्ट करती हूँ, फिर यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ऐप, फिर डॉट, फिर यहाँ पे टेक्स्ट, फिर मैं लिख रही हूँ यहाँ पे एरिया, टेक्स्ट एरिया, फिर मुझे लिखना है डॉट, फिर मुझे लिखना है यहाँ पे डॉट, फिर मुझे लिखना है यहाँ पे वैल्यू, फिर यहाँ पे मैं लिखती हूँ करली ब्रेसेस में, मैं यहाँ पे सपोज़ 1 लिखती हूँ, फिर करली ब्रेसेस को मैं क्लोज़ करती हूँ यहाँ पे, फिर मैं यहाँ पे लिखती हूँ EVENT इवेंट, फिर मैं लिखती हूँ डॉट, फिर मैं लिखती हूँ सोर्स, फिर मैं लिखती हूँ डॉट, फिर मैं लिखती हूँ टेक्स्ट, फिर मैं यहाँ पे बंद करती हूँ, फिर मैं यहाँ पे ये करती हूँ। तो हमारा हो गया। हम इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्ले करने की कोशिश करते हैं। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ नाम रखती हूँ। सपोज़ मैंने लिखा है, ये मेरा क्या था, ये हमारा कैलकुलेटर वाला फंक्शन था, दैट्स वाई आप कुछ भी नाम रख सकते हो। चलो मैंने कैलकुलेटर भी नहीं लिखा, मैंने CALC ऐसा कुछ रखा, ठीक है। अब वो वाला भी सेव नहीं हो रहा है, सो आई एम सेविंग विद दिस नेम, ठीक है। अब हो गया। अब यहाँ पे कुछ एरर्स दिखा रहा है, जैसे कि सॉरी, मुझे यहाँ पे ऐप डॉट लिखना था लेकिन मैंने ऐप कॉमा लिखा, जो कि आपको अच्छे से ये रखना है क्योंकि मेरे, और मुझे यहाँ पे भी लिखना था एरिया डॉट और मैंने लिखा है एरिया कॉमा, जो कि यहाँ पे आपको ये छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना है। सो मैं यहाँ पे ये करके डॉट कर रही हूँ, बस बाकी सारा ठीक है। नाउ मैं रन कर रही हूँ। अब और भी कुछ मैंने मिस्टेक की है, ऐप डॉट टेक्स्ट एरिया, फिर है यहाँ पे इवेंट, फिर है डॉट यहाँ पे, फिर ये है, तो यहाँ पे भी स्पेस चाहिए थी, वो मैंने लगा दी है। इसके बाद मैं यहाँ पे जाके ऊपर जाके रन करूँगी। जब मैं रन करूँगी तो अगर आप ये देखोगे कि ये हमारा कुछ ऐसा आ गया, क्योंकि मैंने भी बाकी जो बटन्स का वो मेंशन नहीं किया हुआ है। सो सबसे पहले मैं एक काम करूँगी, मैं यहाँ पे जाऊँगी, सपोज़ बटन 4 है यहाँ पे, इस पे मैं जाऊँगी, मैं कॉल बैक्स पे जा रही हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगी जो भी मैंने पहले वाले का नाम रखा था, दैट इज़ बटन प्रेस। बटन प्रेस, चलो मैंने कर दिया, इसका हो गया एंटर। फिर मैं यहाँ पे जाऊँगी 7 पे, सेम इसको भी यहाँ पे मैं बटन प्रेस लिखूँगी, बटन प्रेस हो गया इसका भी। फिर सेम मैं इसके लिए भी करूँगी, इसको भी मैं बटन प्रेस लिखूँगी। फिर उसके बाद मैं 5 पे लिखूँगी, फिर यहाँ पे मैं बटन प्रेस करती हूँ। फिर वैसे ही मैं 8 के लिए करूँगी, 8 के लिए भी मैं बटन प्रेस करूँगी। फिर और एक के लिए, मैं सब के लिए मुझे ऐसे ही करना है एक्सेप्ट कुछ 2 कीज़ को छोड़ के, जो कि मैं आपको भी बताती हूँ। फिर 6 के लिए भी ऐसे ही होगा। बटन प्रेस, क्लियर वाले के लिए हम लोग बटन प्रेस यूज़ नहीं करेंगे, मैं आपको थोड़ी देर बाद बताती हूँ उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे। बटन प्रेस हो जो हमारा इक्वल ये है, जो हमारा 13 है, जो हमारा 13 है वो हमारा ये इसका क्या नाम है, इक्वल टू वाला है। देखो आप जो जो यहाँ पे एंटर करोगे ना, सपोज देखो 3 करोगे, वो वहाँ से दूसरी साइड से वो होता है ना, वो हाईलाइट होता जाएगा,
जैसे मैंने ये किया वो हाईलाइट होता जाएगा। ऐसे मतलब मुझे पता चला कि जो 13 है वो हमारा इक्वल टू है, आई मीन 13, हाँ 13 जो है वो हमारा इक्वल टू है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का इक्वल टू साइन था। ओके, अब हम लोगों को क्या करना है, जो हमारा क्लियर बटन है मैं इस पर क्लिक करूँगी, ये जो हमारा क्लियर बटन है मैं इस पर क्लिक करूँगी और मुझे यहाँ पे फंक्शन का नाम इसको लिखना है। और इसके लिए मैं क्या लिखूँगी, सीधे ही बटन BUTTON, फिर मैं लिखूँगी यहाँ पे कैपिटल CLEAR, लिखा मैंने। अब मैं यहीं पे करूँगी इसको एंटर। ओके, जो ही मैंने एंटर किया तब यहाँ पे ऐसा कुछ जो है वो शो होगा। तो अब देखो मैं क्या करूँगी, मुझे अब इसके लिए भी कुछ कोड लिखना पड़ेगा, जैसे कि मैंने पहले लिखा। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करूँगी, मुझे लिखना है सबसे पहले ऐप, इस बार मैं ख्याल रखती हूँ, इस बार मैंने डॉट ही किया प्रेस, फिर मैं लिखूँगी यहाँ पे TEXT, मैंने लिखा यहाँ पे टेक्स्ट, और उसके बाद जैसे कि मैंने पहले लिखा था कैपिटल एरिया वो मैंने लिखा, फिर मुझे डॉट लिखना था वो मैंने लिखा, फिर मुझे यहाँ पे लिखना है VALUE वैल्यू, जो कि मुझे किसके बराबर रखना है वो भी मुझे देखना है, जो कि मैं रखूँगी इस टाइम तो मैं वो खाली ही रखूँगी। सपोज कि मैं यहाँ पे वो रखती हूँ 2 कॉमास के बराबर और मैं यहाँ पे कोलन लगा लेती हूँ। तो ये मेरा हो गया इसका, ठीक है, ये हमारा हो गया इसका भी। अब इसके बाद मैं क्या जाती हूँ, जो हमारा जो 13 वाला है, 13 वाला जो कि हमारा इक्वल टू वाला होगा, इसको मैं लिखती हूँ बटन QEL, लिखा मैंने उसको बटन इक्वल, और मैंने यहाँ पे किया इसको एंटर। ओके, अब मुझे इसके लिए भी सेम यही लिखना है। ठीक है, मतलब इसको क्या है, मतलब कोड लिखना है मुझे इसके लिए। सो मैं क्या करूँगी, जो भी ऊपर लिख के है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जो ऊपर वाला ये है, यहाँ पे जो ये वाला है, आई विल कॉपी दिस पार्ट, क्योंकि अब मुझे इतना लिखना पड़ेगा, सो उससे अच्छा है कि मैं कॉपी कर लूँ। अब मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया और मैं इसको सीधे यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, देखो अब मैंने कर दिया पेस्ट। अब मुझे इतना नहीं लिखना है। अब मैं क्या करूँगी, जहाँ पे ये है, ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट के बाद मैं यहाँ पे एक काम मैं करूँगी, मैं यहाँ पे कुछ वेट, मैं कुछ ज़्यादा आगे चली गई, मुझे इतना आगे नहीं जाना चाहिए था। अब मैंने यहाँ पे ऐसे किया, और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूँगी num2 str, फिर मैं लिखूँगी डॉट, फिर मैं लिखूँगी EVAL, फिर मैं लिखूँगी यहाँ पे मैं यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करती हूँ यहाँ पे, फिर मैं यहाँ पे लिखती हूँ ऐप, फिर मैं लिखती हूँ डॉट, फिर मैं लिखती हूँ यहाँ पे, जब मैंने यहाँ पे ऐप लिखा, फिर मैंने यहाँ पे डॉट लिखा, फिर मैं यहाँ पे करती हूँ ब्रैकेट स्टार्ट, फिर मैं यहाँ पे लिखती हूँ यहाँ पे टेक्स्ट, फिर मैं यहाँ पे लिखती हूँ एरिया, फिर मैं लिखती हूँ यहाँ पे डॉट, फिर मैं यहाँ पे लिखती हूँ वैल्यू, फिर मैं यहाँ पे करती हूँ करली ब्रेसेस स्टार्ट, आफ्टर दैट मैं वहाँ पे 1 लिखती हूँ, फिर मैं करली ब्रेसेस को क्लोज करती हूँ। जैसे ही मैंने करली ब्रेसेस को क्लोज किया, फिर मुझे वहाँ से देखना है कि मुझे 2 बार ये करना है, ऑल बिकॉज एक तो इसका वाला ये ब्रैकेट एक ये मुझे क्लोज करना है, और ये हमारा हो गया। आफ्टर दैट मैं एक काम करूँगी, मैं यहाँ पे रन करूँगी। जब मैं रन करूँगी यहाँ पे, तब मुझे यहाँ पे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक की है। वो मिस्टेक मैंने ये की है। फॉर दिस मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मुझे यहाँ पे एक ब्लैंक, इन सिंपल वर्ड्स मुझे एक ब्लैंक चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे
मैंने यहाँ पे ब्लैंक ये किया, आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे रन लिखना है, फिर हम यहाँ पे उसको ट्राई करते हैं कि यहाँ पे होगा कि नहीं। देखो हमारा प्रॉपरली कोई यहाँ पे एरर नहीं है, दैट्स वाई हमें यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है। सपोज हम लोग को क्लियर कर रहे हैं या बाकी कोई फंक्शन जो भी आपको प्ले करनी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए।